हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस डोसा की रेसिपी। सिंगल डोसा में हमें केवल 80 कैलोरीज मिलता है और प्रोटीन 4.26 ग्राम्स है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी, बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। इस रेसिपी को हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 4000 लाइक्स होनी चाहिए फ्रेंड्स। केवल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस वेट लॉस डोसा को किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग किनवा डोसा की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी टेस्टी है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप का मूंग दाल। इसका वेट जो है ये 100 ग्राम से। ये अक्खा मूंग है। अगर आपके पास अक्खा मूंग नहीं है तो आप डायरेक्टली मूंग दाल का यूज़ भी कर सकते हैं, पीला वाला मूंग। साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे किनवा। मैंने 30 ग्राम का यहाँ पे किनवा लिया है, 1/4 कप। अगर आपके पास किनवा नहीं है तो आप इसकी जगह पे ज्वार डाल सकते हैं 30 ग्राम्स का, यानी जो अक्खा ज्वार होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप लिटिल मिलेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉक्सटेल मिलेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून मेथी का दाना। इसमें हमें पानी ऐड करके 2 से लेकर 3 बार इसे अच्छे से वॉश करना है। इसके बाद इसमें सफिशिएंट वाटर को ऐड करके ओवरनाइट इसे हमें सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो चुका है। सो अभी हमें इसे दोबारा एक बार अच्छे से वॉश करना है और इसे हमें मिक्सर जार में ऐड करना है। इसे पीसने के लिए मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी लौकी। तो मैंने 150 ग्राम का लौकी लिया है। लौकी एक लो कैलोरी वेजिटेबल है और साथ में इसमें 95% से ज़्यादा पानी रहता है। सो आप इस तरीके से बैटर को पीसते वक्त आप उसमें लौकी डाल सकते हैं। उससे उस बैटर में ज़्यादा मात्रा में सब्जियां जाएंगी और पानी डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लौकी को मिक्सर जार में ऐड करना है। 1 चम्मच का जीरा इसमें ऐड करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना है। चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बनना चाहिए। हमारा जो हाई प्रोटीन हाई फाइबर बैटर है ये बनकर रेडी है। आप चाहे तो इस तरीके से भी इसका जो डोसा है ये बना के ले सकते हैं। आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसका फाइबर और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें सब्जियां ऐड करिए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी सब्जियां, जैसे कि मैंने कैरेट लिया हुआ है, गाजर, ये 100 ग्राम का गाजर है। मैं एक छोटा सा प्याज ले रही हूँ, इसका वज़न जो है ये 60 ग्राम है। और यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा धनिया पत्ती लिया है, एक मुट्ठी भरकर, ये 20 ग्राम का है। इसे अच्छे से वॉश करके हमें गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और बाकी सब्जियों को चॉप कर लेना है। और जो हमारा जो डोसा का बैटर है, इस डोसा के बैटर में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन ऐड की हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड की हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इवन अगर आप प्याज स्किप करना चाहें तो भी चलेगा। नमक थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, नमक कम है कि ज़्यादा है, और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें करीब 1/4 कप के आसपास का थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी थोड़ा चेक करना है आपको, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, वैसे ही एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। इस बैटर से हम टोटल 7 हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस डोसा को बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो पैन भी गर्म हो चुका है और अभी मैंने 1 स्पून भरकर ये वाला जो बैटर है ये लिया है और इससे मैं पैन में अच्छे से फैला ले रही हूँ। बहुत पतला भी मत बनाइएगा क्योंकि इसमें सब्जियाँ डली हुई है, तो ये एकदम पतला नहीं बनेगा। ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और इसे दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। काफ़ी आसानी से ये वाला जो डोसा है ये बनता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ये पैन में चिपक जाएगा। पैन में तभी चिपकता है जब आप पैन को पूरी तरीके से गर्म नहीं करते। पैन को पहले आप अच्छे से गर्म करिए एंड देन फिर पैन को सिम करके इसके ऊपर अगर आप डोसा डालेंगे ना, तो फिर जो डोसा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से बनता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आप डोसा बनाएं तो पैन को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। सो ये हमारी जो डोसा है ये बनकर रेडी है। सिंगल डोसा में हमें 80.96 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 4.26 ग्राम है,
कार्बोहाइड्रेट 10.92 ग्राम है, फैट 1.97 ग्राम और फाइबर 4.46 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 3 डोसा थोड़ी सी चटनी के साथ में या थोड़े से अचार के साथ में अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी और टेस्टी भी है, बनाना भी आसान है, हर कोई इसे ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वेट कम कर रहे तो ही लेना है, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। अगर आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 3 डोसा ऐड करते हैं तो 242.7 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 12.78 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 32.7 ग्राम्स, फैट 5.7 ग्राम और फाइबर 13.5 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में भी, आप चाहे तो इसे डिनर में भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे हमें कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें हमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रही हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।